हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में सबका सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखेंगे और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखो जो एक्सरसाइज 6.2 है इसमें लिखा हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। मतलब कि जो भी हमें इनइक्वालिटीज दी गई हैं यहाँ पे उनको हमें ग्राफिकली 2 डायमेंशनल प्लेन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो जो पहली इनइक्वालिटी है यानी जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें दिया गया x प्लस वाई लेस देन 5। ठीक है, जब इनइक्वालिटीज को हम ऐसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो जो इसका सॉल्यूशन आता है वो एक हाफ प्लेन होता है। ठीक है, बेसिक मैं आपको साथ साथ बता रहूँगा क्वेश्चन के, तो अगर आपको बेसिक नहीं भी आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाफ प्लेन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो इस पूरे बोर्ड को आप अभी एक प्लेन समझो और यहाँ पे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, तो इस लाइन के इस तरफ वाला प्लेन एक हाफ प्लेन होगा, इस तरफ वाला प्लेन एक हाफ प्लेन होगा। इसी तरह से अगर मैं ये लाइन ऐसे ना ड्रॉ करके, ठीक है, मान लो कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे इसके ऊपर वाला जो प्लेन है ये एक हाफ प्लेन होगा, इसके नीचे वाला ये एक हाफ प्लेन होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम इस इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये एक लाइन आएगी और इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो लाइन के या तो इस तरफ होगा या फिर उस तरफ होगा। मतलब उस लाइन के किसी एक तरफ का रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। पूरा रीजन ही क्यों सॉल्यूशन होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम करते कैसे हैं इसकी बात करते हैं। पहले देखो, जब भी आपको इनइक्वालिटी दी गई हो, ठीक है, जब भी आपको इनइक्वालिटी दी गई हो तब आपको सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ग्राफ ऑफ। ठीक है, ग्राफ किसका ड्रॉ करना होता है? ग्राफ ड्रॉ करना होता है इक्वालिटी का। यहाँ पर इनइक्वालिटी दी गई है लेकिन आप जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे वो इक्वल टू लगाओगे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ लेस देन था लेकिन मैंने क्या बोला कि यहाँ पर चाहे जो भी दिया हो इनइक्वालिटी में लेस देन ग्रेटर देन, आप जो ग्राफ बनाओगे वो जो पॉइंट फाइंड आउट करोगे वो इसका फाइंड आउट करोगे। यानी जब भी आपको इनइक्वालिटी दी गई है स्टेप 1 में आप कन्वर्ट कर लो पहले उसको इक्वालिटी में। ठीक है ना, इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में हम आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जैसे आपने क्लास 10th में किया था। ठीक है ना, यहाँ पे आपको मिनिमम 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, मतलब मिनिमम 2 वैल्यू x और y की। ठीक है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, बिल्कुल प्यार से आराम से समझेंगे हम सारे क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में या फिर आने वाली एक्सरसाइज में भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे आसान रहता है 0 पुट कर दो। देखो अगर यहाँ पे x 0 होता, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो x तो 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आई 5, यानी कि अगर x 0 है तो y 5 होगा। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, अगर y 0 रख दूं मैं, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या रख दूं मैं 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, हमें 2 पॉइंट मिल गए, पहला 0,5 दूसरा 5,0। अब हमें क्या करना होता है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है पहले। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ये x एक्सिस बनाया और ये y एक्सिस बनाया। ठीक है, बीच में क्या है, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे मुझे पहले इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। पहला पॉइंट क्या है, x0 y 5। तो मतलब अगर x0 है y 5 है तो मतलब ये y एक्सिस पे कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 0,5। ठीक है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो ये 0,5 है पॉइंट। ठीक है, अगला क्या है 5,0, मतलब इसका क्या हुआ कि x5 y0, तो x5 होगा और y0, मतलब ये x एक्सिस पे आएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद आप क्या करो, आप इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच दो। ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर, ठीक है ना, अगर यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन के साथ इक्वल टू भी है या फिर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है, तब जो हम लाइन खींचते हैं वो होती है सॉलिड लाइन। ठीक है, तब हम क्या खींचेंगे, सॉलिड लाइन, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ ये है या फिर सिर्फ ये है, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो यहाँ पे नीचे इक्वल भी है ना, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तब जो हम लाइन खींचेंगे वो होगी डॉटेड लाइन। ठीक है, वो कैसी लाइन होगी, डॉटेड लाइन, मतलब इस तरह से। ठीक है ना, डॉट के साथ लाइन बनाओगे। ठीक है ना, इस बात को वहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, ये मैंने बता दी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पूरा बेसिक बताता रहूंगा। तो यहाँ पर अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें इक्वल टू तो नहीं है, तो मतलब हम सॉलिड नहीं खींचेंगे, हम डॉटेड खींचेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे
लेकिन लाइन कैसी होनी चाहिए, डॉटेड लाइन होनी चाहिए। डॉटेड क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू 5 नहीं है ये, ठीक है ना, इसीलिए तो ये डॉटेड लाइन होगी। इतना करने के बाद, ठीक है ना, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो भी यहाँ से लाइन आएगी, ठीक है ना, उसके एक तरफ वाला प्लेन एक हाफ प्लेन है, दूसरा वाला हाफ प्लेन है, ठीक है। तो या तो इसके इधर वाला इसका सॉल्यूशन होगा या फिर उधर वाला। हमें पता कैसे लगेगा, हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है, ठीक है, जो ये लाइन है इसके इस तरफ वाला कोई पॉइंट इसमें पुट करके देख लो इनइक्वालिटी में, ठीक है ना, हमारा जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी, इसमें आप क्या करो, लाइन के इस तरफ का कोई पॉइंट पुट करके देखो या फिर उस तरफ का, आपकी मर्जी, किसी भी तरफ का पुट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने पॉइंट पुट किया, अगर इनइक्वालिटी ट्रू है तो उसी तरफ के रीजन को हम ले लेंगे जिस तरफ का पॉइंट पुट किया था। तो सबसे आसान रहता है कि हम ओरिजिन की वैल्यू पुट करें। देखो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है ना, तो 0 0 पुट करना आसान होता है, ठीक है। अगर लाइन 0 0 से ना जा रही हो तो, अगर लाइन 0 0 से ही जा रही होती तब तो हमें कुछ और पुट करना पड़ता, लेकिन अगर लाइन 0 0 से नहीं जा रही है तो सबसे आसान होता है 0 0 पुट कर दो, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे चलो पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करी और y की वैल्यू भी 0 पुट करी, इनइक्वालिटी देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 + 0 0 हुआ, क्या 0 5 से छोटा होता है, क्या 0, इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, 0 इज लेस देन 5, तो आप बताओ क्या 0 5 से छोटा होता है, हम बोलेंगे हाँ भाई होता है, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अब ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि मैंने 0 0 पुट किया था, मैंने क्या पुट किया था, 0 0, यानी कि ओरिजिन। तो मैं देखूंगा लाइन के किस तरफ है ओरिजिन, क्या उस तरफ लाइन के ओरिजिन है, नहीं, इस तरफ ओरिजिन है, हाँ, तो मतलब इस तरफ वाला एरिया में शेड कर दूंगा, ये सारा एरिया इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब इधर का हाफ प्लेन, ये सारा का सारा प्लेन क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि एक पॉइंट चेक करके मैंने इसके इधर वाला एक पॉइंट लिया 0 0 और इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है, मतलब इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले लो आप, इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू रहेगी। शुरुआत में मैंने एक बात और बोली थी आपको कि ये सॉल्यूशन इसका हाफ प्लेन क्यों होता है ये बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखो हाफ प्लेन इसलिए होता है क्योंकि ये कोई एक वैल्यू नहीं है जिसके लिए x और y को जोड़ा जाए तो 5 से छोटा हो। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो इस लाइन के इस तरफ होंगे जिनके लिए इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। जैसे कि अगर मान लो मैंने 0 0 ना पुट किया होता, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे बेसिक बताना है पहला, ठीक है, अगले क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे। मान लो आपने 0 0 ना पुट करके कुछ और पुट कर दिया होता, ठीक है, चलो यहाँ पर कितना आ रहा है, -3,0, ठीक है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3,0। आप x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, क्या ये 5 से छोटा आएगा, -3 + 0 कितना हुआ, -3, ठीक है, और क्या -3 5 से छोटा होता है, हाँ होता है। तो मतलब इस तरफ के कोई भी पॉइंट को आप पुट कर दो इस इनइक्वालिटी में हमेशा वो ट्रू रहेगा, मतलब जितने भी पॉइंट हैं इस तरफ सारे एक्स वाई अगर जोड़े जाएंगे, ठीक है ना, एक्स वाई जितने भी पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ट्रू रहेगी। इसीलिए ये पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही डिटेल में समझाया मैंने, दूसरे में थोड़ा तेज जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले में मुझे कॉन्सेप्ट बताना था। तो इसको कॉपी कर लो, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें दिया गया है 2x + y > 6, ठीक है, मतलब कि x का डबल किया जाए और उसमें y जोड़ा जाए तो ये हमेशा या तो 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा हो, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट कि जो हमारी इनइक्वालिटी थी वो थोड़ी देर के लिए इक्वालिटी बन गई है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी से हम क्या कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेंगे इक्वालिटी में, ठीक है ना। जैसे पिछली बार मैंने बोला था कि पहले ग्राफ हम इक्वालिटी का ड्रॉ करेंगे, तो इनइक्वालिटी से हर बार पहले आपको इक्वालिटी बनानी है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। कितने सॉल्यूशन, कम से कम 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, कम से कम 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक। अब यहाँ पे देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ सीधा सीधा, ठीक है ना, आप कुछ भी पुट करो आपकी मर्जी है, बट जो आसान है वो ज़्यादा पुट करना चाहिए, हमें ज़्यादा समझदारी उसी में, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 0 मैंने पुट किया तो y हट गया, तो 2x = 6 आ गया क्योंकि y 0 हो चुका है। तो 2x = अगर 6 है तो x = 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं x को ही 0 पुट कर दूं, अगर मैं x को ही 0 पुट कर दूं तो ये 2 × 0 0 हो गया, भूल जाओ इसको, y = कितना कितना आ जाएगा, सीधा 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहला पॉइंट क्या है, x3 है y0 है, ठीक है ना, x की वैल्यू 3 y0, मतलब ये एक्स एक्सिस पे यहीं पे रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x0 है y6 है, ठीक है, x0 है y कितना है 6 है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया x0 y6, और ये पॉइंट क्या हुआ x3 और y0, ठीक है। जैसे हमें 2 पॉइंट मिले, हम क्या करेंगे, यहाँ से जाती हुई इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे। इस बार देखो जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसमें इक्वल का साइन भी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सॉलिड लाइन बनानी है, ठीक है ना। पिछली बार हमने कैसी लाइन बना दी थी, डॉटेड। इस बार हमें क्या बनानी है, सॉलिड। क्यों, क्योंकि पिछली बार इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं था, इस बार है, इसलिए हम इस बार सॉलिड लाइन बनाएंगे। अब जो इस इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो या तो इस लाइन के इस तरफ वाले प्लेन यानी हाफ प्लेन में होगा, या फिर उस तरफ वाले हाफ प्लेन में होगा, ठीक है। यही सॉल्यूशन हो सकता है। और इसमें लाइन भी इंक्लूड है। पिछली बार डॉटेड का मतलब था लाइन जहाँ से जा रही है वो इंक्लूड नहीं था, बट सॉलिड का मतलब है लाइन भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन का इस तरफ वाला या उस तरफ वाला कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो, ठीक है ना। फिर से ये 0 0 से तो पास नहीं हो रही है, तो सबसे आसान रहेगा हम 0 0 पुट करके देखें, ठीक है ना। ओरिजिन पुट करके देख रहे हैं, ये क्या है 0 0, तो मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो 2 इंटू 0 0 हो गया, y की वैल्यू 0 रखी ये हो गया, ठीक है। इनइक्वालिटी वही रहने दो, तो 0 प्लस 0 0 हुआ। क्या 0 बड़ा या बराबर हो सकता है 6 के? 0 कभी भी बड़ा तो नहीं हो सकता ना भाई, ठीक है, बराबर भी नहीं हो सकता 6 के, मतलब ये बात गलत हो गई ना, फॉल्स हो गई। फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा गया है कि 0 जो है वो बड़ा या बराबर होता है 6 के। हम जानते हैं 0 तो छोटा होता है 6 के। तो जैसे ये फॉल्स हुई, हमने पॉइंट किस तरफ वाला रखा था, देखो हमने पॉइंट लाइन के इस तरफ वाला यानी ये रखा था, और ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने का मतलब है इस तरफ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उस तरफ सॉल्यूशन मिलेगा, तो मतलब हम इस तरफ वाला जो एरिया है उसको शेड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारा जो एरिया आएगा, ठीक है, ये हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इनइक्वालिटी दी गई है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेंगे कि ये इनइक्वालिटी से इक्वालिटी बन गई है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। तो मैंने लिखा लेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू है 12 की, ठीक। अब यहाँ से हमें पहले 2 पॉइंट निकाल लेना है, फिर इसको ग्राफिकली शो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो अगर x 0 रख दूँ मैं, ठीक है ना, x को क्या रख दूँ 0, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, ये टर्म भूल जाओ 0 हो चुकी है। 4y बराबर 12, तो y बराबर 12, 4 जाएगा डिवाइड में, 4 3 जा 12, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 3। और यहाँ पे मान लो मैं y को 0 अगर पुट कर दूँ, y की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ 0, तो 4 इंटू वाई यानी 4 इंटू 0 0 हो गया, तो 3x बराबर 12, 3x बराबर 12 है तो x बराबर 12 बाई 3, 3 4 जा 12, यानी कि ये आ जाएगा 4, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर क्या, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है, तो पहले देखते कहाँ पे आ रहा है ये, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 0,3, ठीक है। चाहो तो आप लिख लो यहाँ पर x 0 y 3 है ये पॉइंट। अगला क्या है, x 4 y 0, ठीक है। तो x 4 ये रहा, y 0 मतलब इसी एक्सिस पे होगा, तो ये पॉइंट हो गया x 4 y 0। अब इनको हम मिला देंगे, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, देखो फिर से यहाँ पर इक्वल भी है, तो मतलब सॉलिड लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉलिड लाइन से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब चाहो तो इसके ऊपर लिख भी दो, ठीक है ना, ये जो इनइक्वालिटी वाली लाइन आ रही है किसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इस वाली का। तो जब आप शेड करोगे तो वहाँ लिख भी देना, ठीक है, इसके ऊपर सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरफ वाला एरिया शेड होगा इसका, तो यहाँ से फिर से इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 है, तो ये तो 0 0 से नहीं जा रही ना, 0 0 पुट कर लो इसमें। यहाँ पर 3 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है ना, 4 इंटू 0 0 हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, 0 प्लस 0 0 होता है, क्या 0 छोटा या बराबर है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा तो है ना, ठीक है। इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो 0 जो है वो छोटा होता है 12 से, हमें ये पता है, ठीक है। तो मतलब हमने क्या पुट किया था, ओरिजिन 0 0, और ये कैसी हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो अगर ट्रू होती है तो जिस तरफ हमने पॉइंट पुट किया उसी तरफ शेड होगा, तो इस तरफ ये क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ वाले को आप शेड कर दो।
अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें दिया गया y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट y प्लस 8 इक्वल टू है 2x के। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए इक्वलिटी बना लेंगे। देखो इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करो तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 2x, जो 8 इधर आ जाएगा माइनस में, 2x माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये x है और ये y है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 4 रख देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखी, 4, तो 4 2 जा 8 हुआ, 8 माइनस 8 0। ठीक है ना, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया, x की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 0। अब मान लो मैं x को 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू सीधा सीधा माइनस 8 के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है पहले। तो यहाँ पर देखो मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। पहला पॉइंट क्या हमारा 4 0। ठीक है ना, यानी कि x4 y 0, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 4 0। दूसरा पॉइंट क्या है 0 माइनस 8, मतलब कि y इसका माइनस 8 है और x 0 है, तो यहाँ पर y कितना है माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पे इक्वालिटी भी है, तो मतलब कि यहाँ पर हम इस बार इसको सॉलिड लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने सॉलिड लाइन से मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट क्या था हमारा, x 0 था, y माइनस 8 था। ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, x 4 था, y 0 था। इनइक्वालिटी कौन सी है, ये y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। इक्वेशन कौन सी हमने बनाई, ये वाली y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे आप कहीं लिख लेना y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन इसके ऊपर होगा या फिर इसके नीचे वाले प्लेन में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, फिर से हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 0 से तो पास नहीं हो रही है, तो 0 0 पुट करो। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करी और x की वैल्यू 0 पुट कर दी। ठीक है, तो 0 प्लस 8 0 हुआ, 2 इंटू 0 0 हो गया। अब बताओ क्या जो 8 है ये बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल। ठीक है, जो 8 है वो बड़ा होता है 0 से, मतलब कि इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू है। तो मतलब हमने जिस तरफ वाला पॉइंट पुट किया था लाइन के, उस तरफ वाला प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरफ पुट किया था, तो मतलब इस तरफ वाला रीजन जो है ये आप शेड कर देना। ठीक है ना, मैं सिंपली लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से सेट करना, तो इस तरफ का हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल ऐसा ही है, 6 भी ऐसा ही है। ठीक है, 7 भी ऐसा ही है, 8 भी ऐसा ही है। तो 5 6 7 8 आप ये खुद कर लेना। 9 और 10 थोड़े अलग हैं, इनका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, 9 और 10 का। मतलब अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमें दिया गया है y इज लेस देन -2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन की शुरुआत हो रही थी वैसे शुरुआत इसकी भी होगी। पहले हम क्या कर रहे थे, इक्वालिटी में चेंज कर रहे थे ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, जब भी आपको यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल में इक्वेशन दी गई है, दूसरा वेरिएबल गायब है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल गायब है उसके पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो y में दिया गया है और x गायब है, तो मतलब यहाँ पर एक लाइन बनने वाली है जो x एक्सिस के पैरेलल होगी और वो पास करेगी y इक्वल टू -2 से। अगर यहाँ पर मान लो y गायब होता, x बराबर -2 दिया गया होता, तो वो y के पैरेलल बन जाती। फिलहाल यहाँ पे x नहीं है, मतलब x के पैरेलल होगी और पास कहाँ से करेगी, -2 से। तो y बराबर -2 कहाँ पर है, तो ये रहा। ठीक है ना, y की वैल्यू -2 यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ से होती हुई एक लाइन जाएगी जो पैरेलल किसके होगी, पैरेलल होगी x की। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सा रीजन सेट करें। तो यार देखो इनइक्वालिटी में साफ साफ बोला गया है कि y की वैल्यू -2 से छोटी लेनी है, तो ऊपर तो बड़ी वैल्यू होंगी। ठीक है ना, y की वैल्यू जितना ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा होती जाएगी, नीचे क्या होंगी, छोटी वैल्यू होंगी। मतलब नीचे वाला एरिया यहाँ पे आप शेड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें है x इज ग्रेटर देन -3। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू -3 है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे यहाँ पर होगा भाई। पिछली बार
x गायब था, y था। यहाँ पर क्या है, x बराबर समथिंग है, y गायब है। तो इसका मतलब जब इसको ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन आएगी, जहां पर जो लाइन होगी वो y के पहले होगी, इसमें y वाला गायब है। तो x इक्वल टू -3 कहाँ पे है, देखो ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और बना लो -4, -3 ये रहा। तो यहाँ से जाएगी ये लाइन, -3 से पास होगी, y के पैरेलल होगी, और डॉटेड लाइन बनाओगे आप, ठीक है ना। डॉटेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। अब देखो जो x है वो क्या लेना है, -3 से बड़ा होना चाहिए। इससे पीछे तो सारे के सारे -3 से छोटे होंगे। -3 से बड़ा x कहाँ पे मिलेगा, राइट साइड में, क्योंकि जितना आप राइट वर्ड जाओगे x एक्सिस पे उतनी बड़ी वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। तो इस तरफ का एरिया हम इधर शेड कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।